हेलो एवरीबॉडी, मैं गितेश गुप्ता, सीईओ ऑफ एमले प्राइवेट लिमिटेड। आज लेकर आ रहा हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं एक न्यूज़ आर्टिकल का खुलासा करने जा रहा हूँ जो ना ही किसी न्यूज़ चैनल ने और ना ही किसी यूट्यूब चैनल ने विद फैक्ट्स और एविडेंसेस प्रेजेंट किया है। जी हाँ, ये वही आर्टिकल है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसका टॉपिक कुछ ऐसे है, यूजीसी स्क्रैपिंग रिसर्च पेपर पब्लिकेशन रूल फॉर पीएचडी। अगर आप लोग खुद भी इस न्यूज़ आर्टिकल की सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इस न्यूज़ आर्टिकल के पीछे के जो फैक्ट्स और एविडेंसेस हैं उनकी नॉलेज या उनके बारे में कोई भी रियलिटी का नहीं पता है। आज की इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों पे आपसे बात करूंगा बेसिकली। पहली चीज़ है हार्डकोर फैक्ट्स एंड एविडेंसेस बिहाइंड दिस न्यूज़ आर्टिकल। दूसरी चीज़, अगर ये न्यूज़ सच है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज़ कि क्या ये जो आर्टिकल या ये जो गाइडलाइंस आप लोग पढ़ रहे हैं क्या ये इम्प्लीमेंट या अमेंड हुई है। सो लाइक आई से इन ऑल माई वीडियोज़, वी डू नॉट पोर्ट्रे और प्रमोट एनी काइंड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो जिन लोगों को कोई भी डाउट है जो मैं फैक्ट्स और एविडेंसेस दूंगा, उन लोगों के लिए मैंने कमेंट बॉक्स में 2 सर्कुलर्स को अटैच किया है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 2 सर्कुलर्स को अटैच किया है। एक सर्कुलर है 2016 की यूजीसी रेगुलेशंस और दूसरा सर्कुलर है 2022 की ड्राफ्ट रेगुलेशन। और एक ड्राफ्ट सर्कुलर का मैं आपको मतलब समझाना चाहूँगा तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि इट हैज़ नॉट बीन अमेंडेड येट बट इट विल बी अमेंडेड वेरी सून। इट ऑल्सो मीन्स यूजीसी इज डिस्कसिंग ऑन इट एंड इज ऑल्सो आस्किंग फॉर पब्लिक ओपिनियन। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा 2016 की जो यूजीसी की रेगुलेशन आई थी उसमें क्या था। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम पहले यूजीसी की रेगुलेशन को खोल के उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिव्यू करते हैं। तो इस सर्कुलर को खोलने के बाद मैं सीधा आपको पेज नंबर 11 पे लेकर आना चाहूँगा। पेज नंबर 11 पे पॉइंट नंबर 9.4 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एमफिल स्कॉलर्स शैल प्रेजेंट एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन अ कॉन्फ्रेंस एंड पीएचडी स्कॉलर्स must publish at least 1 research paper in referred journal and make 2 paper presentations in conference seminars before the submission of dissertation or thesis for adjudication and produce evidence for the same in form of presentation certificates and or reprints। तो इसमें जो चीज़ ध्यान से पढ़ने वाली है वो ये है, अगर आप सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड पढ़ेंगे must publish, PhD scholars must publish at least 1 research paper। तो ये थी अमेंडेड रेगुलेशन 2016 की। अब मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा 2022 की ड्राफ्ट रेगुलेशंस पे। उसके लिए मैं आपको सीधा पेज नंबर 12 पे ले जाना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 9.3। इट इज़ डिजायरेबल दैट द रिसर्च वर्क ऑफ PhD स्कॉलर्स इज पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल्स एंड प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स। द क्वालिटी असेसमेंट ऑफ PhD डिग्रीज शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। The institutions are free to evolve guidelines in this regard if needed। तो इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो सीधा पढ़ने वाली बात है, इट इज डिजायरेबल दैट द रिसर्च वर्क ऑफ PhD स्कॉलर्स, मस्ट नहीं लिखा है यहाँ पे। और प्लस अगर आप लास्ट लाइन को पढ़ेंगे, द इंस्टीट्यूशंस आर फ्री टू इवॉल्व गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड इफ नीडेड। इन दोनों सर्कुलर के इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें समझ आया होगा कि मैंडेटरी से स्ट्रांगली रिकमेंडेड कैसे पहुंचा ये पर्टिकुलर गाइडलाइन। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रांगली रिकमेंडेड वर्ड पे बात करना चाहूँगा। स्ट्रांगली रिकमेंडेड वर्ड बेसिकली उन लोगों के लिए यूज़ हुआ है जो अभी किसी न किसी तरीके से किसी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, किसी भी तरीके से टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, या फिर आगे आने वाले टाइम में टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं। आइदर इट बी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डीन और एनी काइंड ऑफ टीचिंग लाइन। उन लोगों के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में और अभी भी कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस, अगर आपको कहीं भी अपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया था, दैट इज API स्कोर। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने ऊपर इसको अपने आई बटन में पिन किया है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। टीचिंग जॉब्स में API स्कोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचिंग जॉब्स में बेसिकली 2 फैक्टर्स के बेसिस पे आपको जॉब कंफर्म की जाती है। फर्स्ट फैक्टर है आपका इंटरव्यू, सेकेंड फैक्टर है आपका API स्कोर। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, API स्कोर की कंपोजिशन में 25% कॉन्स्टिट्यूशन रिसर्च पेपर पब्लिकेशन का होता है। अगर कोई PhD टीचिंग लाइन रिलेटेड किसी प्रोग्रेस से या अपनी करंट जॉब को अपग्रेड करने के लिए या आगे आने वाले टाइम में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए PhD परस्यू कर रहा है, तो उसके लिए रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हार्डकोर फैक्ट्स और एविडेंसेस जिन पे मैंने आप लोगों से बात करी है। अब मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी आपकी रिसर्च की वैलिडिटी पे। अगर आपने कोई रिसर्च करी है तो मेरा पर्सनल आपसे रिकमेंडेशन है, आप उस रिसर्च को ज़रूर पब्लिश कराइए, क्योंकि और लोग आपकी रिसर्च को पढ़ पाएंगे, आपको जान पाएंगे, आपके माइंडसेट को समझ पाएंगे।
और आपकी रिसर्च की वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज वही रिसर्च पब्लिश होती है जो रिसर्च अपने आप में ही यूनिक होती है। सो इससे ये भी वैलिडिटी हो जाती है कि आपने जो रिसर्च करी है वो अपने आप में ही एक यूनिक रिसर्च है और लोग उसको पढ़ना भी चाहेंगे। हम इन न्यूज़ और फैक्ट्स को आपके आगे इसीलिए ला पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही काबिल और अच्छी रिसर्च टीम है। हम खुद कई सारे रिसर्च स्कॉलर्स को उनकी रिसर्च राइटिंग में, पेपर पब्लिकेशन में खुद सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो रिसर्च टीम है इन सारे फैक्ट्स और चीज़ों को बहुत प्रॉपरली एनालाइज करती है, इसीलिए हम आप लोगों के आगे फैक्ट्स और एविडेंसेस ला पा रहे हैं। अगर आपको किसी भी न्यूज़ या एजुकेशन वर्ल्ड के फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पे कोई अपना डिसीजन लेना है तो दिस इज़ द राइट यूट्यूब चैनल फॉर यू। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और स्टे इन टच विद अस। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।